हेलो व्यूअर्स। तो आज मैं यहाँ पर आई हूँ आप लोग के लिए फ्रेजल वर्ब्स पर एक डिटेल्ड वीडियो लेकर। सो फ्रेजल वर्ब्स, एज यू शुड नो, दीज आर द वर्ब्स आफ्टर देम व्हेन वी ऐड सम ऑफ द preposition or adverbial particle, that is known as phrasal verbs. Okay, so these phrasal verbs are in fact idiomatic in expression, and it is very much necessary for us to understand the usage of these phrasal verbs. ठीक है, बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज रहते हैं कि फ्रेजल वर्ब्स को कैसे लर्न करें। सो टू देम आई वांट टू से फ्रेजल वर्ब्स को क्रैम नहीं करना है, उनका मीनिंग समझना है। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। तो पहला जो फ्रेजल वर्ब हमने आज लिया है वो है एक्ट अपॉन। ओके, एक्ट अपॉन मीन्स डू अकॉर्डिंग टू, यानी कि किसी चीज के अकॉर्डिंग कुछ करना। ओके, किसी चीज के अनुसार करना। फॉर एग्जाम्पल, वी शुड एक्ट अपॉन द एडवाइस ऑफ आवर एल्डर्स, यानी कि हमें अपने एल्डर्स की सलाह के अनुसार ही काम करना चाहिए। देन नेक्स्ट इज एक्ट ऑन। एक्ट ऑन मीन्स effect. So effect means, for example, the medicine acted on his brain in an adverse manner. मेडिसिन ने उसके दिमाग पर एक एडवर्स प्रभाव डाला, बुरा प्रभाव डाला। आप इसमें बच्चों देख सकते हो जो इफेक्ट है उसकी स्पेलिंग ए से लिखी है, दिस इज नोन एज इफेक्ट, और एक स्पेलिंग होती है इफेक्ट। सो इफेक्ट इज वर्ब फॉर्म एंड इफेक्ट इज नाउन फॉर्म। जैसा कि इस प्रीवियस सेंटेंस में हम देख सकते हैं, जो एडवाइस आया है, समटाइम्स चिल्ड्रन आर कंफ्यूज्ड कि कभी एडवाइस की स्पेलिंग में सी डलता है, कभी उसमें एस डलता है। तो दिस एडवाइस, ADVICE, दिस इज नाउन, और ADVISE जो एडवाइस होता है वो वर्ब होता है। ओके, तो उसको वर्ब, जैसे कि एडवाइज अगर हमें लिखना है तो हम एस डालेंगे। ओके, और इसी तरीके से एक्ट ऑन का जैसा कि मीनिंग बताया है इफेक्ट, यानी कि प्रभाव, तो ये एक वर्ब है। ओके, अफेक्टेड और इफेक्ट, समथिंग लाइक दिस। इफेक्ट के साथ आप कभी सेकेंड फॉर्म नहीं होगी, क्योंकि इफेक्ट जो है वो एक नाउन है। देन कम टू द नेक्स्ट वन, दिस इज एक्ट फॉर। एक्ट फॉर मीन्स किसी की जगह पर काम करना। जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पर हम ले सकते हैं, वाइस प्रिंसिपल एक्टेड फॉर द प्रिंसिपल यस्टरडे। वाइस प्रिंसिपल ने कल प्रिंसिपल की प्लेस पर काम किया। देन नेक्स्ट वन इज बैक आउट। बैक आउट इज ए वेरी कॉमन फ्रेज, बहुत लोग इसके बारे में जानते भी होंगे। तो बैक आउट का मतलब है विड्रॉ कर लेना, अपने सपोर्ट को हटा लेना। ही बैक्ड आउट ऑफ हिज प्रॉमिस टू हेल्प मी। उसने मुझे मदद करने का जो प्रॉमिस किया था उससे वो पीछे हट गया, या उसको उसने विड्रॉ कर लिया है। नेक्स्ट इज बैकअप, जो कि इसका बिल्कुल अपोजिट है। इसका मतलब है टू सपोर्ट। किसी को अगर हमें सपोर्ट करना है तो हम बोलेंगे कि हम उसे बैकअप कर रहे हैं। ओके, फॉर एग्जाम्पल, आई बैक्ड अप माई फ्रेंड इन हिज नीड। मेरे मित्र को जब जरूरत थी तो मैंने उसको बैकअप किया, उसको सपोर्ट किया। देन नेक्स्ट इज बेयर आउट। बेयर आउट मीन्स, और इसको आप बेयर बोलेंगे ना कि बियर। ओके, सो दिस इज प्रोनाउंस्ड एज बेयर आउट। ओके, बेयर आउट मीन्स टू कंफर्म, यानी कि किसी चीज को प्रूव करना। ही प्रोड्यूस्ड एविडेंस टू बेयर आउट हिज इनोसेंस। उसने अपने इनोसेंस को साबित करने के लिए एविडेंस प्रोड्यूस किया, एक सबूत दिया। देन नेक्स्ट इज बेयर अवे। बेयर अवे मीन्स टू विन। जब हम कोई चीज जीत जाते हैं, कोई प्राइज जीता, तो हम कहेंगे कि आई बोर अवे द प्राइज। ओके, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल, माई फ्रेंड बोर अवे मेनी प्राइजेस इन द कॉन्टेस्ट। मेरे फ्रेंड ने बहुत सारे प्राइजेस जीते कॉन्टेस्ट में। ओके, देन बेयर डाउन। नेक्स्ट इज बेयर डाउन। बेयर डाउन मीन्स टू क्रश, यानी कि कुचल देना, किसी चीज को बिल्कुल खत्म कर देना। दैट इज नोन एज बेयर डाउन। फॉर एग्जाम्पल, द जनरल बोर डाउन हिज अपोजिशन। जो जनरल था सेना का, मोस्ट प्रोबेबली उसने अपना जो अपोजिशन था, जो उसका विरोध हो रहा था, उसको पूरी तरीके से कुचल दिया। देन नेक्स्ट इज बेयर विथ। बेयर विथ मीन्स सहन करना। ओके, फॉर एग्जाम्पल, वी कैन से नो वन कैन बेयर विद यू बिकॉज ऑफ योर बैड टेम्परामेंट। कोई भी आपको सहन नहीं कर सकता है, आपके साथ नहीं रह सकता है आपके बुरे स्वभाव की वजह से। देन द 10th वन इज बेयर अपॉन। बेयर अपॉन मीन्स टू बी कनेक्टेड, किसी चीज से कनेक्ट होना। फॉर एग्जाम्पल, दिस अग्रीमेंट डज नॉट बेयर अपॉन द सब्जेक्ट। ये जो अग्रीमेंट है ये इस टॉपिक से कनेक्टेड नहीं है, ये उससे रिलेटेड नहीं है।
सो आई थिंक ऑल दीज फ्रेजल वर्ब्स द यूसेज आर नाउ क्लियर टू यू. एक रीकैप ले लेते हैं हम बहुत जल्दी से फ्रेजल वर्ब्स का. एक्ट अपॉन यानी कि किसी चीज के अनुसार काम करना, एक्ट ऑन प्रभाव डालना, एक्ट फॉर किसी की जगह पर काम करना, बैकआउट खासतौर से प्रॉमिस को विड्रॉ कर लेना, बैकअप सपोर्ट करना पर्टिकुलरली किसी प्रॉमिस के लिए, किसी प्लान को एक्टिवेट करने के लिए. देन बेयर आउट मीन्स कंफर्म, सबूत पेश करना. देन बेयर अवे जीत लेना, बेयर डाउन कुचल देना, क्रश कर देना, बेयर विथ सहन करना या ना करना, बेयर अपॉन मीन्स टू बी कनेक्टेड. सो आई होप दिस वीडियो इज गोइंग टू बी वेरी मच यूजफुल फॉर यू. आप इन फ्रेजल वर्ब्स को एक अपनी डायरी बनाइए, उसमें नोट करते जाइए, उनके यूसेज को समझिए. कोई कंफ्यूजन होता है तो जस्ट राइट मी इन द कमेंट बॉक्स, and do remember to subscribe my channel and